जोड़े जोड़े नरियल सूरज देवा घटिया पे तिवती चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि ये 4 दिनों का व्रत रहता है, 4 दिवसीय होता है। ये नहाए खाए से शुरू हो जाता है और ये सूर्य देव को मतलब उगते हुए सूर्य को जल देकर और फिर हम पारण करते हैं, अर्घ देकर और फिर हम पारण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो 4 दिनों का लगातार ये व्रत रहता है। ठीक है, बहुत ही कठिन व्रत, पर्वों का महापर्व छठ पूजा को कहा जाता है और इसमें बहुत अधिक शक्ति है। सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, कई ऐसे लोग हैं ना कि छठ व्रत मन्नत करके उठा लेते हैं और कई ऐसे लोग हैं कि उनकी सास से नहीं होता है, बुजुर्ग हो गई हैं, पहले से आपके यहाँ होते आया है तो सास वगैरह डाला दे देती हैं। ठीक है, तो डाला दे देती है तो बहू करने लगती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि बच्चे के लिए, संतान के लिए मन्नत करते हैं, मानसिक रखते हैं तो पूरा हो जाता है तो छठ व्रत उठा लेते हैं। छठ माता की जो महिमा है अपरंपार है, जो मांगो पक्का हमें मिलता है। तो जो भी बहनें मेरी या माताएं जिनको शौक है, मतलब चाह रही है कि ये चीज़ हमारा कामना पूर्ण हो जाता, तो छठ माता का व्रत करेंगे तो आप एक बार मन्नत करके देखिए, आपका कामना मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। तब आप छठ का व्रत उठा सकती हैं। बहुत अधिक शक्ति होता है छठ माता में। और कई ऐसे लोग हैं ना कि कहते हैं कि भगवान जी, मेरे माता रानी, मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं भिक्षा मांग कर छठ का व्रत करूंगी। ठीक है, कई ऐसे लोग भिक्षा मांग कर भी व्रत करते हैं। तो भिक्षा कैसे मांगते हैं? अपने ही आस पड़ोस में, आंचल में पैसा हो, फल हो, लोग पैसा ही अधिकतर देते हैं और पैसा मांगकर इकट्ठा करके, ऐसा नहीं कि गरीबी की वजह से नहीं, लेकिन भिक्षा मांग कर छठ माता में प्रसाद मांग कर लिया जाता है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है शर्म वाली बात कि कोई क्या सोचेगा, नहीं। छठ माता का लोग सूप में भी भिक्षा मांग कर पैसा रुपया, जिसको जो मतलब जिसके सामर्थ्य में है वही चीज़ देता है छठ माता के नाम पर। कोई ईख दे देता है, कोई है कि लकड़ी दे देता है, कोई गोबर के उपले दे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ये पूजा का मानसिक करते हैं और मन्नत करते हैं और भिक्षा मांग कर भी ये पूजा किया जाता है। तो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, जिनको शौक़ है माता के लिए, क्योंकि छठ माता का महिमा जो है अपरंपार है, जो कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये शुरू कब से है? तो देखिए 28 अक्टूबर से शुरू है। दिन है शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार को नहाए खाए है तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और नहाए खाए का भी एक अलग ही विधि विधान है। तो आप लोग चाहे कि इसमें मतलब नॉनवेज का बर्तन यूज कर लें, नॉनवेज चूल्हा यूज कर ले, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। भले ही आप मतलब छठ व्रत ना करें, लेकिन नॉनवेज के बर्तन और चूल्हा या और भी चीज़ें आप बिल्कुल शामिल ना करें, नहीं तो आपको बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन कभी रिस्क मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं ना, हवा में फेंक देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, करके देखते हैं, लेकिन रिस्क जीवन में हर जगह सही नहीं होता। तो इसलिए आप लोग कभी ना लें। अगर हो सके तो एक मतलब ओवन का भी चूल्हा खरीद लीजिए जिसमें एक ही बर्नर हो, और एक छोटा सा ओवन ले लीजिए, 2-4 बर्तन ही रख ले, थोड़ा ही सा रखें, लेकिन आपको ध्यान क्या रखनी कि नया होनी चाहिए। और लहसुन प्याज वाले बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज वाले बर्तन इसमें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कैसे हमें नहाए खाए करनी है? तो देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर अपने, ऐसे तो हमारा घर द्वार आजकल दिवाली की वजह से, नवरात्रि की वजह से हम हर कोना साफ़ कर दिए। छठ पूजा में साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि कहीं कुछ जूठा ना कर दे, कहीं कुछ गिरा ना दे, तो थोड़ा सा बचा कर ध्यान से ये व्रत आप लोगों को करनी है। तो पहले स्नान करके हम उगते हुए मतलब सूर्य देव को अर्घ देंगे, अपने मंदिर में पूजा करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद दातून भी हो सके तो आप लोग उस दिन कर सकते हैं
क्योंकि सुबह से कई लोग पानी भी नहीं पीते हैं, डायरेक्ट भोजन करते हैं एक ही साथ बना के। वो 12 बजे करें या वो 1 बजे करें या 11 बजे करें, एक ही बार भोजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि रोटी का नाश्ता कर लिए और फिर हम भोजन करें, ऐसा नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि देखिए मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो सुबह में चाय वगैरह पी लेते हैं। तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा कि आपके यहाँ नहाए खाए कैसे किया जाता है। और बाल धोकर उस दिन नहानी है, ठीक है। बाल धोकर सिर के ऊपर शैम्पू करके सिर में, और तब ये व्रत किया जाता है। लहसुन प्याज वाला तो ऐसे ही जिनके यहाँ छठ होता है वो दिवाली के बाद ही लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद हम भोजन में क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं, अरवा चावल जिसको बोलते हैं, कच्चा चावल बनाते हैं, लौकी की सब्जी बनाते हैं, चने दाल का दाल बनाते हैं, लौकी डालकर भी दाल कई लोग बनाते हैं, पकौड़ी वगैरह भी लौकी का बनाते हैं, आलू की बनाते हैं, जो आप चाहे बना सकते हैं। ध्यान क्या रखनी है कि सरसों तेल में नहीं बनाते, आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का, सूर्यमुखी का, ये सब ले सकते हैं। या घी है तो घी में तो पकौड़ी वगैरह हो सके तो आप देख लीजिएगा, ऐसे लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। भोजन जो है दाल का तड़का लगा सकते हैं, लौकी का तड़का लगा सकते हैं, घी में भी लगा सकते हैं। अगर छठ मैया ने सब कुछ आपको उस प्रकार से भरा पूरा दिया है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बजट के अनुसार ही करनी है, जैसा बजट है वैसी पूजा करनी है। बहुत अधिक हमें खर्च नहीं करनी कि फिर आगे जाके हमें दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। समझ में आ गया। और उसके बाद से हम पूजा अर्चना करके एक ही साथ बैठ के पहले भोजन कर लेते हैं। और भोजन करने से पहले क्या ध्यान रखनी कि अग्रासन निकालते हैं, जिसको अगर आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे तरफ अग्रासन ही बोलते हैं। या तो छोटे बच्चे को खिला दिया जाता है, छोटा बच्चा अगर घर में है तो, नहीं तो अगर गाय मिल जाती है तो गाय को भी अग्रासन दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए गाय नहीं है आपके घर में तो आप पशु पक्षी को भी खिला सकते हैं, अपने विंडो के छज्जे पे गिरा दीजिए। तो देखिए चावल ले लेते हैं, दाल लेते हैं प्लेट में, लौकी की सब्जी लेते हैं, पकौड़ी लेते हैं और पहले निकाल देते हैं अग्रासन, और उसके बाद से हम भोजन खुद का करते हैं, ठीक है। नहा धो के एकदम अच्छे से शुद्ध होकर। भोजन बनाने से पहले क्या ध्यान रखनी है, तो चूल्हा और बर्तन का तो रखना ही है, खास ध्यान रखनी है कि बर्तन में कहीं जूठा ना रह जाए। जो घर के गार्जियन है ना, बच्चों पे, जैसे छोटी छोटी लड़कियां हैं या घर के लोगों पे भरोसा ना करें। आप खुद अपने हाथों से, जो ही घर के व्रती हैं या जो माँ हैं, सास हैं, उनको चेकआउट कर लेनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे लोग, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको हर चीज़ समझ में नहीं आता, और दूध का पतीला हो या और भी कोई बर्तन है जिसमें जूठा सूख गया है, चिपक गया है, तो थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल ध्यान से बर्तन साफ़ कीजिएगा, क्योंकि छठ का बर्तन ध्यान से हमें साफ़ करनी पड़ती है। छठ पूजा में बहुत अधिक रिस्क रहता है। देखिए इसमें मजाक नहीं चलता है और किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं है। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से भरपेट खा लीजिए, पी लीजिए। उसके बाद शाम को एक ही बार हम खाते हैं, तो शाम को आप रोटी खाएं या चावल खाएं। तो अगली चीज़ क्या है कि रात में फिर हमें घी की बनी हुई या वही सब्जी बचा रहता है, वही खाकर हम व्रत रह जाते हैं। और अगले दिन हमारा खरना रहता है, तो हम अगले दिन पानी नहीं पीते हैं। शाम को जब प्रसाद बना लेते हैं, चढ़ा लेते हैं छठ माता को, उसके बाद ही हम पानी पीते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। ये नहाए खाए के जितने नियम विधि थे सब कुछ मैं आपके साथ बता दी। लहसुन प्याज मत डालिएगा, मूली नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते हैं, और जो है ये सरसों तेल नहीं खाया जाता, और मसूर की दाल। ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरी माताओं बहनों को ये बात मालूम होगी, ठीक है। क्लियर हो गया सारी बातें। तो ये नहाए खाए से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें आशा करती हूँ कि अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए छठ माता की जय।